जब आप पार्टी में आए तो आपने ओहदों के लिए साजिशें करना शुरू की। सबसे पहले आपने आरिफ अलवी के खिलाफ साजिश की, फिर अमीर बख्श भुट्टो के खिलाफ आपने की, अली जैदी के खिलाफ आपने की, फिर फिरदौस शमीम नकवी और इमरान इस्माइल और ऐसे कई लोगों के खिलाफ आपके इल्जाम लगते रहे। अब इतने इल्जाम लगे हैं, कुछ तो सही होंगे। साजिश होती शायद कामयाब हो जाती। मुझे तो जब सब चले गए तो उसके बाद सदर बना मैं। तो शमीम नकवी तो नहीं गए, वो नाराज है कि जी उनको हटा के मुझे क्यों बना दिया, वो मेरा कसूर नहीं। उनको ये एतराज है, यही तो। और क्या झगड़ा क्या इमरान खान इतना कुछ छोटे जहन किया कि मैं साजिश करके खुद अपोजिशन लीडर लग जाऊंगा? नामुमकिन। कि आप कब्जा माफिया से बिलोंग करते हैं। आपके खुद भी 2017 के डॉक्टर शाहिद बसूर साहब के इंटरव्यू में आपका ने कहा था कि अली आदिल शेख जो आपके भाई हैं वो मुलविस हैं, मैं नहीं हूँ। आज भी कह रहा हूँ कि मेरे भाई पे भी एक चीज साबित नहीं है। बात है ना, मेरा भाई सबको फिट किया उन्होंने। एक बड़े भाई ने टांगे पकड़ी बंदे की, मैंने हाथ पकड़े, मैंने पिस्टल मारी। अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं, ना मेरा भाई, ना मेरी फैमिली का कोई शख्स। इतनी बड़ी अब ये चीजें पुरानी हो गई हैं। आप 9 मई के बाद 2 माह तक रूपोश रहे, अगर मैं गलत 4 महीने सॉरी, आप रूपोश रहे। फिर आपने अचानक आकर गिरफ्तारी दे दी कोर्ट में। क्यों सर? आपने अगर रूपोशी काटनी थी तो फिर आप पूरी वेव काटते, लेकिन आप 4 महीने के बाद आकर आपने गिरफ्तारी दी। कि आपके अंदर खाते कोई डील हो गई थी, आपके अंदर खाते कोई बात तय हो गई थी जिसकी वजह से आप कोर्ट में आ गए? जी। कि मैं तो पिटीशन देने गया, हाई कोर्ट में पिटीशन लगाने गया था कि हमें सिंध में पॉलिटिकल एक्टिविटीज की इजाजत दीजिए। वो पिटीशन लगाने में हाई कोर्ट गया। इन्होंने बेल्स के होते हुए मुझे गिरफ्तार किया। कोई भी खैरतमंद शख्स नहीं बर्दाश्त कर सकता। खान अंदर और हम पीछे बैठ के अपने वर्करों को मरवा रहे हैं। जेल मर दी जाते हैं, ठीक है ना। मफरूरी में ये सियासत नहीं हो सकती। मैं सब जेल में नहीं था अपने घर, मुझे कुछ सब जेल नहीं मिली हुई थी। आपने टिकट बेचे हैं, ये जबरदस्त बात किया आपने। क्या कहेंगे इस इल्जाम के ऊपर? जब इल्जाम लगा स्पेसिफिक पूछ लिया कीजिए। हाल के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको, आपके जनरल सेक्रेटरी मसूद सयाल ने अयाज सयाल साहब का जो कि साबिक पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर थे और बल्कि एमएनए थे, उनको टिकट का वादा किया। पार्टी फंड के नाम पर पैसे मांगे आपने। अयाज सयाल साहब पर जब नून लीग से टिकट लेने का दावा लगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोर मचाया, जिससे टिकट रिव्यू हो गया और उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने तमाम जो चेक्स वगैरह थे और तमाम ट्रांजेक्शन थी उनको लीक आउट किया। जी सर। अयाज सयाल को किसी लिस्ट में नहीं डाला गया, नाम था ही नहीं नाम उसका। ख्वाहिश तो कोई भी रख सकता है ना। अयाज सयाल खत्म हो चुका केस। ये बेचारे चंद लोग हैं जिनकी तादाद 12.5 से ज्यादा नहीं होगी। 12.5 से ज्यादा नहीं होगी। उनको अली जैदी एंड कंपनी में नाम, मुझे वो कहते हैं नाम मैं लोगों मर्ज जरूर बताऊंगा कि मर्ज है क्या, रूट कॉज क्या है, रूट कॉज पता चल जाए सीनियर साथी के जरिए। उनका है कि सिंध में पार्टी डिस्टेबलाइज रहे। हलीम आदिल को गोली मारते हैं आप, 2 साल से किसी इवेंट में नहीं आते। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो लोग नहीं आए, लेकिन आप भी तो जब रिहाई तहरीक थी और उन्होंने सिंध में मोबिलाइजेशन की तो आप भी हमें कहीं नजर नहीं आए। ऐसा क्यों सर? हम कुछ भी अनाउंस नहीं करते हैं पहले, क्योंकि जब अनाउंस करते हैं पहले से बहुत पब्लिकली तो पुलिस आ जाती है। मतलब हिकमत अमली होती है, लाए बड़ा आसान, चलो जी। लेकिन हलीम भाई माजरत के साथ आप ये कह रहे हैं कि आप जब करते हैं तो एक दिन पहले आप कर लेते हैं और एक दिन पहले करके आप निकलते हैं। आपकी ट्रेन मार्च हुई एक सिक्योर जगह रेलवे स्टेशन, वहां पर आप करते हैं और वहां पे पुलिस नहीं पहुंचती सर। वहां पर आप बड़े तरीके के साथ वहां जाते हैं, हर स्टेशन पे रुकते हैं तो पुलिस तो वहां पर पहुंच जाती है अगर स्टेशन पे आपको पकड़ना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, 9 मई के बाद सियासी मंजर बिल्कुल तब्दील हो गया। कई पार्टी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ी तो किसी ने बारीक वारदातियां बनकर लॉलीपॉप मुंह पे थमा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कहा कि जनाब आला कल इमरान खान बाहर आया, परसों इमरान खान बाहर आ रहा है। बहुत सी चीजों में हमने ये देखा कि पूरे पाकिस्तान में अगर किसी ने सबसे ज्यादा एहतजाज रिकॉर्ड करवाए तो वो थे हलीम आदिल शेख और वो था सिंध। जिस तरह से सिंध मोबिलाइज हुआ, मैं सिंध में था, जिस तरह सिंध मोबिलाइज हुआ, सिंध की आवाम नजर आई तो वाकई में नजर आया कि हलीम आदिल शेख साहब की जो कोशिश थी वो रंग लेकर आई है। नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ हलीम आदिल शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर, कैसे हैं सब? जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने जिस तरह से काम किया है पहले तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे हम आपको। मुश्किल चीज क्या थी सिंध के अंदर, सिंध की आवाम को कैसे आपने ये घोल के पिला दिया कि इमरान खान है? क्योंकि हम तो सुनते ही आ रहे थे कि वडेरा सिस्टम जो है उसमें नहीं हो सकता इमरान खान का नाम, तो क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करी, जरा हमें बताइएगा। देखिए इसमें बताता हूँ। तो एक तो ये था कि सिंध के जो लोग समझते थे कि शायद पीटीआई की प्रायोरिटी जो है वो सिंध नहीं है। सिंध मीन्स सिंध का जो अंदरूनी सिंध है जी। अब मैं आता हूँ सबसे पहले खान साहब की बात से मैं आपको, और मैं पब्लिकली बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग खान साहब से मिलते हैं, पूछ सकते हैं। ये 9 मई से तकरीबन 1.25 महीने पहले की बात। 9 मई से 1.25 महीने पहले ज़मान पार खान साहब ने मुझे बुलवाया
उन्होंने मुझे बताया कि जी जो पुराने लोग थे, जो सदर साहब थे यहाँ के, अली जैदी साहब, उनके बारे में, और जो एक दो और करते धरते थे यहाँ, उनके बारे में जिक्र किया, ख़ासतौर पर अली जैदी के बारे में। उन्होंने कहा कि जी बड़ी चार्जेस थे इनके खिलाफ, अली जैदी साहब के खिलाफ। मैं डिटेल में नहीं जा रहा चूँकि खान साहब ने मतलब बताया कि मुझे अफसोस हुआ कि इन्होंने ये किया है पार्टी के साथ, मेरे दिए हुए इख्तियार के साथ, और अब मैं आपको जिम्मेदारी देना चाह रहा हूँ सदारत की। क्योंकि मैं 24 जनवरी 2016 को बाज़ाब्ता ज्वाइनिंग हुई थी, तकरीबन साल डेढ़ साल से मैं आना चाह रहा था, रुकावटें थी जो आज तक चल रही हैं चंद लोग। तो खान साहब ने कहा कि मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ, ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या प्लान है अंदरूनी सिंध के लिए। मैंने खान साहब बात यह है कि मैंने ये बताइए आप सिंध में एज अ प्राइम मिनिस्टर आप इतना क्यों नहीं जा सके सिंध में। लोग समझते हैं कि हमारी प्रायोरिटी सिंध नहीं थी, क्योंकि मैं तो यहाँ पोजीशन लीडर था ना, मैं किसी उसमें था नहीं। उन्होंने कहा देखो बात यह है कि मैं आना चाहता था, जाना चाहता था, लेकिन उनको लेकर जाएगा ना, और लेकर तब जाएगा जब ग्राउंड पे कोई तंजीम होगी। आप कह रहे हैं कि अली जैदी के बाद कोई तंजीम नहीं थी? नहीं थी ना। मैं आपको पूरी खान साहब का जुमला बता दूं, फिर मुझे सवाल, मैं आपको खान साहब का एक वाकया बता रहा हूँ जब मैं अपनी बात करूँ जवाब। उन्होंने कहा कि बात यह कि मुझे नहीं लेकर गया उस तरीके से, और मैं जाना चाहता था। मुझे जाते थे गवर्नर हाउस में, इधर उधर बिठा लिया जाता था, और लाजम प्लान नीचे टीम करती है, कहते तंजीम हो तो मैं जाऊँ वहाँ। उस सतह पर ग्राउंड पे तंजीम नहीं थी। मैं खान साहब उस वक्त आप जो फार्मूला, आज मैं हर वो काम कर रहा हूँ जो मुझे इमरान खान साहब के सामने तय हुआ था कि मैंने कैसे करना है। वो 9 मई आ गई, तब्दील हो गया, लोग चले गए, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह एक कमिटमेंट थी। मैंने खान साहब, मैं जो हमारे बड़े बड़े इलेक्टेबल्स हैं, मैंने खान साहब ये वज़न नहीं संभालते, ये थोड़ा सा वज़न आता है सिंध में भाग जाते हैं। इत्तेफाक से हो 9 मई के बाद तो चले भी गए सारे, सब चले गए भाग के। बड़े अंदरूनी सिंध के भी जो थे ना, बड़े बड़े नाम थे, साबिक के चीफ मिनिस्टर, उनकी बेचारियों की मजबूरियाँ होंगी। मैंने खान साहब में सिंध के पढ़े लिखे नज़रियाती नौजवान जो हैं, अच्छे ख़ानदानों के भी हैं, चलना चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, मैंने कहा वो 60-70 सिंध के बड़े अच्छे ख़ानदानों के नौजवान नज़रियाती तौर पे जो आपसे कनेक्टेड है, मैंने कहा वो आपके साथ रहेंगे भी मुश्किल हालात में। उसको खान साहब पकड़े नहीं गए थे, उनके तहत चलाऊँगा और मैं ग्राउंड पे जाऊँगा। मैंने जब फिर 9 मई को इत्तेफाक से वो सवा महीना सद उमर साहब ने मेरा नोटिफिकेशन नहीं होने दिया, खान ने उसी को कह दिया था। 9 मई को फिर सारे चले ही गए सारे, तो मैं ही बचा फिर, और 1 जून को 23 में बन गया। वो जो मेरी कमिटमेंट खान साहब से थी, मैंने खान साहब से कहा था खान साहब मैं इंशाल्लाह तंजीम बना दूंगा, फिर आप 15 इलेक्शन से पहले, हमें तो नहीं पता खान साहब पकड़े जाएंगे, मैंने कहा 15 दिन दे दीजिएगा, सिंध के 30 ज़िले 29, एक दिन में 2 ज़िले किया करेंगे, अब 2 सेशन में 3 सेशन में 15 दिन दे दें। मैंने कहा इंशाल्लाह सिंध में लेकर जाएंगे, जलसा भी कराएंगे, उस इलाके के मुअज़्ज़िन से मुलाकात भी कराएंगे, तंजीम से इंटरेक्शन कराएंगे, इंशाल्लाह सिंध हम स्वीप करेंगे। हुआ कि मेरे आने के बाद मैं आते ही मैं मफरूर था जब मैं सदर बना, फिर मैं 6 महीने तकरीबन पौने 6 महीने में जेल में रहा, इलेक्शन मैंने जेल से लड़ा, जेल में रह के मुझ पे केसेस बढ़ते गए, डलते गए। मैं छुड़ता था, पूछते थे कहाँ जाना है, घर जाना है, वापस जाना है। हमने कहा जहाँ है वहीं रहना है, हमने खान के साथ रहना है। तो उसके तहत मैंने जब ग्राउंड पे जाके, आज ये आप चलिए, ऐसे नहीं हो जाता। मेरे सदर बनने के बाद जुलाई 2023 से और अभी अब अप्रैल तक की रिपोर्ट बन गई है, मैं आपको अभी शेयर कर सकता हूँ PDF। 1250 इवेंट्स हमारे मौजूद है, मतलब बात नहीं, अभी आपको भेजता हूँ, अभी भेज दें कहें तो 1250 इवेंट्स, जिसकी हमने हार्ड कॉपी इतनी मोटी सलमान राजा साहब के हाथ में भी दी है। और ये मैं कहना चाहता हूँ मेरा इसमें इतना सा किरदार कि मैंने जोड़ा है, बाकी टीम है काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन में मैनेज करते हैं। तो ये था आपका जो खान से तय हुआ। एक लीडर का काम होता है वो अपनी पार्टी को लेकर चलता है। सर मैं अब वो सवाल करने लगा हूँ, आप सियासतदान हैं, हम सहाफ़ी, हमसे रोज़ाना होता है, ईद है, त्यौहार है, और वो है इमरान खान कब वापस आ रहे हैं। अब जी देखिए बात यह है कि इस मुल्क में अगर कोई आइन होता तो मैं आपको बता देता, इस मुल्क में कोई कानून होता मैं आपको बता देता, इस मुल्क में कोई सियासी इक़दार होती मैं आपको बता देता, इस मुल्क में इस सारी रिजीम की कोई अखलाकी इक़दार होती मैं आपको बता देता, इस मुल्क की अदलिया आज़ाद होती मैं आपको बता देता, इस मुल्क में ये गोली ना मारी जाती प्रोटेस्ट करने वाले को मैं आपको बता देता। देखिए हम तो बड़ी अच्छी बात की एजाज चौधरी साहब ने, मैं गया था 15 दिन पहले मिलने के लिए, कहने लगे हम तो ऐसे ही तराने सुनते, हंसते बोलते, गाने सुनते, खान के साथ चलते चलते हम तो पार्टी बड़ी, अल्लाह ने बड़ी पार्टी बना दिया। उसके बाद ये बुरा वक्त आ गया। वी आर नॉट मिलिटेंट्स, हमारा कोई थंडर स्क्वाड नहीं है, हमारा कोई जुल्फ़कार नहीं है, हमारी कोई
जत्थे नहीं है, हमारी कोई गैंग्स नहीं है। हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं इमरान खान के, अपने लीडर के। तो जो तहरीक हम चला सकते थे भरपूर चला रहे हैं। लेकिन अगर मुल्क में कोई आइन हो, कानून हो, अदालत हो, कोई निज़ाम हो, कोई गोलियां ना मारता हो, कोई इजाज़त करता हो, जो बहनों के दुपट्टे ना उतारता हो, घरों में दाखिल होता हो, छापे ना मारता हो, दीवारें ना तोड़ता हो, कहाँ होता है? सर ये तो हो गया ना, हो गया क्या है अब? तो अभी भी क्या हुआ था? 26 नवंबर से पहले सब कुछ हो चुका था, हो चुका था सब कुछ। तो 8 फरवरी से पहले हो रहा था ना। 26 नवंबर को पता था क्या होगा? नहीं पता था। किसके बच्चे हैं? ये हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल 5,500 बच्चा अगर गिरफ्तार हुआ, हमारे बच्चे हैं वो। अगर कोई 14 शहीद हुए, हमारे बच्चे हैं। हम अगर समझे, अगर हम उसे ईंधन समझे, अगर हम समझें कि ईंधन ज़बरदस्त है जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं लाशों की सियासत। कल खान ने क्या कहा है, अभी 2 रोज़ पहले क्या कहा है कि मैं अपने बच्चों को मरवाऊंगा नहीं, वहाँ स्नाइपर बिठा देते हैं। बिल्कुल ठीक, बिठाते हैं ना। ये बात अगर मैं करता हूँ तो आप कहो ये डर गया। जैसे हम ट्रेन खान के हैं ना, इशू ये है जो खान प्लानिंग देता है 2 चीज़ें होती हैं। एक लाएमल होता है मेरे सूबे का, वो मैं खुद तय करता हूँ। बिल्कुल इवेंट सारे मरकज से नहीं आए, मेरे अपने इवेंट्स हैं बहुत सारे, मैं तय कर रहा हूँ। रमज़ान शरीफ में किसने कहा था डेली अफ्तारी के नाम पे जलसे करो? किसने कहा था? हम करते रहे। जो हमें एक ज़माने में डेली रैली चला दी, किसने कहा था? किसने नहीं कहा था। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करके हम बहाना बनाते रहते हैं, हम उसके तहत आगे बढ़ते रहे। लेकिन एक होती है मरकज़ की कॉल। आज भी बता रहा हूँ, मरकज़ का लाएमल मेरा डोमेन नहीं है। हर शख्स को नज़म पार्टी, हम कोई वो नहीं है, कोई जत्था नहीं है, हम कोई जत्था नहीं है, हम कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मेरे नीचे मेरी तंजीमों ने क्या करना है। मैं नहीं कह सकता कि जी कल मैं अडियाला आ रहा हूँ, नहीं कह सकता मैं। ऊपर एक कमांड बैठी है, ऊपर इमरान खान बैठा है, जहाँ चारों सूबे होंगे। मैं अपने तौर पे अच्छा ज़बरदस्त वाह वाह मेरी बड़ी हो जाएगी 1 हफ्ते के लिए, वाह वाह चलो कोई तो निकला, हलीम ने लाएमल दे दिया। भाई मैं दे नहीं सकता, चीज़ों को समझना पड़ता है। हम वो बात नहीं कर सकते चूँकि मैं एक नज़म के अंदर है। अगर मेरे पास आज कोई उहदा नहीं होना, मैं मकबूल तरीन लीडर बन सकता हूँ PTI का, जो चाहे कह दूँ, ना मुझे पूछने वाला, ना रोकने वाला, ना करने वाला। बात यह है कि जो खान बोलता है वो करते हैं। अब ये हुआ, अभी तय हुआ कि जी हमने सूबाई सतह पर निकलना है, हमने एक्टिविटीज़ करी। इंशाल्लाह आपके ब्रेक भी कर देता हूँ। इंशाल्लाह ईद के तीसरे दिन पूरे पाकिस्तान में 3rd डे ऑफ ईद जो होगा, ईद कप्तान के साथ 2 दिन चूँकि कुर्बानियाँ होती, नहीं तो फर्स्ट डे करते छोटी ईद होती। तो ईद कप्तान के साथ हर हल्के में, हर तहसील में सब ने बाहर निकलना है। जो नहीं निकलेगा उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी। जैसे अब आज भी जो नहीं निकला था सिंध हाई कोर्ट पे, उस पर नज़र रखी गई। ये फैमिली की कॉल थी, खान की कॉल थी, पार्टी की कॉल थी। इस्लामाबाद जो नहीं गया MPMA ने, पार्टी ने टिकट दे दिया। एक हल्के में 25 लोग होते हैं उम्मीदवार, एक को टिकट मिलता है। और वो उस दिन कॉल के ऊपर भी ना जाए इमरान खान की, जो सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए, तो क्या होगा। बात यह है कि इंशाल्लाह लाएमल बन रहा है। खान ने जैसा बताया, हमेशा हमें तो देखें ना, जब 26 नवंबर इस्लामाबाद जाएंगे या रावलपिंडी? नहीं जी, अभी खान ने बोला है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी नहीं, अपने जगहों पर उन्होंने कहा अपने अपने सूबे में मोमेंटम बिल्ड करेंगे। देन मैं बताऊंगा। ये एक इख्तियार मैं आपको पब्लिकली बता रहा हूँ। खान ने कहा हुआ कि इस्लामाबाद जो फाइनल कॉल टाइप की जो भी चीज़ है, उसका इख्तियार खान ने अपने हाथ में रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ, मतलब पब्लिकली कह रहा हूँ, पूछ लेंगे तो कोई भी जाके। ये उन्होंने मतलब नहीं कर सकता ना, आप कोई नहीं, ना गौर खान कर सकते हैं, ना चेयरमैन साहब कर सकते हैं, ना हम पॉलिटिकल कमेटी कर सकते हैं। हम लाएमल खान को दे सकते हैं। बात यह है कि जो मैक्सिमम जो मैं कर सकता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जो सेंड कर सकते हैं। देखिए हम 26 नवंबर को गए, मैं भी D चौक पे गया, D चौक पर मैं मौजूद था, वीडियोस मौजूद। मैं अच्छा मेरी कोई वो बात मैं कहता ही नहीं हूँ कि मैं नहीं हूँ, D चौक पे था, अपने सब टीम के साथ था। हम यहाँ से गए, पहला काफिला था जिसपे फायरिंग हुई, काफिले के ऊपर रास्ते में टायरों पे फायरिंग हुई, हम थे वो। फिर भी D चौक पहुँचे, सवाबी जलसा पहुँचे, संज्ञानी जलसा पहुँचे, लाहौर जलसा पहुँचे। हर जलसे में यहाँ से गए। एक बस जिसमें 50 लोग बैठते हैं 8 लाख में पड़ती है, 6 लाख किराया, 2 लाख उन 50 लोगों का आना जाना खाना पीना। तो यहाँ से एक बस 8 लाख में पड़ती है। और सिंध में ये सब वो वर्कर हैं जो बेचारे पिसते रहे हैं। हम सब, मैं अपोजिशन लीडर जब खान की हुकूमत थी, मैं उस वक्त भी 4 उसके अंदर जेल में रहा था 6 महीने के लिए। खान ने जिस दिन मुझे बना रहा था उस दिन कहा था, हलीम मैं तो अपोजिशन लीडर बना तैयार हो, जरदारी से वास्ता पड़ेगा, बहुत खतरनाक है। मैंने कहा हुक्म करे हम लड़ेंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये 5 अक्टूबर अली बिन गंडापुर साहब चले गए, 26 नवंबर फिर आप चले गए, आपके लोग मर रहे थे, गिरफ्तार हुए। आपको लगता है कि ये 2 मौके आपने ज़ाया किए
जो चीज़ें वहाँ पर हमने आवाम का क्राउड देखा था, मैं वहाँ पर, आप वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ में जोश के साथ आई थी। आपकी लीडरशिप की ये एक नाअहली नहीं थी कि जिसमें वो चले गए वापस और फिर वो तहरीक चली गई? आपका इस पर क्या ओपिनियन है? देखिए, एक तो ये कि सबका कमेंट मैं खुद नहीं करूँगा ना जी, मैं अपना कमेंट देता हूँ जो मेरा इस सब के वाले मेरा अपना तज्जिया है। मैं आज भी कहता हूँ 5 अक्टूबर को खान साहब ने कहा था कि आपने डी चौक पहुँचना है। 2 रोज़ कबल आए थे जब वो इस्लामाबाद में मोटरवे से वापस गए थे, उसको खान साहब से अगले दिन मिले थे, उन्होंने कहा था आपने डी चौक पहुँचना है। आप रिकॉल कीजिए मेमोरी, क्या कोई डिसीजन था कि डी चौक पे धरना देना है? नहीं देना था, बिल्कुल नहीं था। देखिए, हमें उसूलों पे चलना चाहिए ना, हम लोग पीछे लग जाते हैं किसी के। कोई था? बिल्कुल ठीक है। डी चौक कोई शख्स आया? बिल्कुल नहीं आया। पहुंचा नहीं? अब पहुंचा ना, अलीमीन तो पहुंचा ना, मतलब वहाँ उस पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पहुंचा ना। ठीक है, पहुंचा, बिल्कुल पहुंचा। और उसके बाद 2 दिन से पता नहीं वो चल रहा था, फिर वो केपी हाउस गया, फिर वो सारा जो सिनेरियो बना, क्या केपी हाउस जाके उनको यही कहना चाहिए था ना कि खान ने मुझे धरना देने के लिए नहीं कहा था। वो तो कह रहे थे मैं 12 जिले क्रॉस करके चला गया। ये एक्सेप्टेबल है सर? देखें जी, जो वो कह रहे हैं हमें मानना पड़ेगा। हम कैसे ऑफेटिकली आप कह रहे हैं 12 जिले क्रॉस करके गए? जो वो कह रहे हैं, चूंकि वो खान का खिलाड़ी है, अगर खान साहब एक बहुत विजनरी लीडर है। आज तक अगर खान अली अमीन से भी लास्ट वीक मुझे जिस दिन मुलाकात थी उनसे मिले थे, 1.5 घंटे मिले थे, उस दिन भी उन्होंने कहा कि जाओ तुम लीड करो जाके। उस दिन भी खान ने कहा, तो क्या मैं खान ज़्यादा अक्लमंद हूँ? आप अक्लमंद हैं और दोस्त हैं, मतलब खान तो 1 मिनट माफ़ नहीं करता ना किसी को। अगर इतना सब कुछ वो नैरेटिव सब चीज़ खान के पास पहुँचती है तो आप भूल जाएं, कुछ नहीं पहुँचता। अगर सब कुछ ठीक नहीं था तो सीएम तो कोई भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर खान उस नैरेटिव को मान रहा है, हमें भी उस नैरेटिव को मानना है। 4 दफ़ा वो शख्स आया, तो आंसू गैस उस पर हुए, अपनी सरकार लेकर आया, अपने पैसे खर्च किए, सब कुछ किया। देखिए, आसान नहीं है। हमारे आगे रियासत है, स्टैब्लिशमेंट है, पुलिस है, इदारे हैं, एक शख्स की हुकूमत है। जब अच्छा, मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास सदारत ना हो, मैं बहुत आज़ाद हूँ। उस चीफ मिनिस्टर है, उसकी बाइंडिंग है, अगर वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जाता है, उस पर तो गद्दारी पता नहीं क्या लग सकती है ना जी। बिल्कुल। उसके बावजूद अगर वो आ रहा है, 5 अक्टूबर क्लियर बता दूँ आपको, वो वहाँ गए, फिर वो अटैक हो गया। उसके बाद जिम्मेदार मैं समझता हूँ कुछ लोगों को, इस्लामाबाद में जो बड़े बड़े नाम थे, अगर वो वहाँ से फंस गया था, वहाँ चला गया था, हमला हो गया था उस पर, उन्हें आके बैठना चाहिए था। कौन? बैरिस्टर गौहर? मैं नाम किसी का नहीं, उमर अयूब? मैं नहीं लूँगा का नाम। जो इस्लामाबाद में बड़े बड़े नाम थे, उन्हें आना चाहिए था, ज़रूर आना चाहिए था। पंजाब के बड़े नाम अगर वहाँ पहुँच गए थे, उन्हें दे शुड कम। जब मैं सिंध से जाके पहुँच सकता हूँ, तो बहुत सारे लोग पंजाब से भी जाके पहुँच सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैं हज़ारों में तादाद ले जा सकता हूँ, मैं पब्लिकली कह रहा हूँ, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मेरा हर ज़िले की तंजीम मौजूद थी, हर उससे नीचे भी जो मेन कैबिनेट्स मौजूद थी, मतलब फिर भी मौजूद थे। हमारी बसों में करने 3 बसों में हमारे जो फायर हुए तो 2 बसों ने जाने से इनकार कर दिया। उसका ट्वीट आदिल राजा कर रहा है। बेगैरत, बेशरम, बेहया लोग हैं ये, टाउट्स हैं भाई। अगर किसी के कंपनी मना कर दिया तो 5 लाख दे रहे हो ना, 6 लाख, मैं 5 करोड़ की बस नहीं भेज रहा। आदिल राजा बगैरत है, बेशरम है, टाउट है, एजेंट है। उसके अलावा समझता है कि सारे लोग पूरी पार्टी में हर बंदा बेईमान है, हर बंदा वही बच गया, हैदर मेहदी, आदिल राजा। मतलब उस किताब तुम बामें लगते हो। इमरान खान निकाल देना सबको जिनको तुम कह रहे हो, कोई भी नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। आज पार्टी में जो डिवीजन का है, इन लोगों ने, यूट्यूबर्स ने, इन लोगों ने मुल्क के साथ किया, हमारे साथ किया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, मेरी जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने नहीं की होगी उसके बारे में। ये अल्फाज मैंने किए थे। जिसके हाथ साफ होते हैं, जिसका हाथ कमज़ोर होते हैं, वो कहता नहीं यार, एक और ना कुछ कर दे। बात ये, इन लोगों ने वो कहा जी वो बसें छोड़ गए। भाई 2 बसें नहीं जा रही तो मैं ज़बरदस्ती लेके जाऊँ उनको। एक वीडियो आ गई थी। यहाँ तक एक बड़ी प्लान के तहत पार्टी को, लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ भी बंधे होते हैं, हमारी ज़बान भी लॉक होती है। लेकिन सर, आप जो बसों को छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, आपके अपने कारकुनों ने आप पे एतराज़ किया था। वॉइस रिकॉर्डिंग है हमारे पास कि उन्होंने कहा था कि आप उनको बेयारों मददगार छोड़ के चले गए। तो जब आपकी कारकुन आपसे ये बात कर रहे थे, तो फिर इस पे जाहिर बात है, आदिल राजा तो क्या चीज़ है, सारी बातें कुछ नहीं है, लेकिन आपके कारकुन भी आपसे एतराज़ कर रहे थे। एक बस में अगर कुछ लोग मौजूद हैं, और मैं तो पहुंचा था ना, इसलिए उन्होंने कहा हलीम आदिल बगैर छोड़ के गुम हो गया। डी चौक में था ना, ठीक है, बिल्कुल था ना डी चौक पे। ठीक, एतराज़ भी उनका यही है कि वो हमें छोड़ के चले गए, साथ लेके जाना था। मैं साथ तो पुलिस ने रोका हुआ था सारा, और उसके बाद 2 बसें अगर नहीं जा रही और आपको 5-6 घंटे उन बसों ने मना कर दिया। देखिए, कारकुन तो आज़ाद होता है ना। बिल्कुल। एक बच्ची है, उसने अगर कोई बयान दे दिया, 2 लोगों ने खड़े होके,
और हम फौज नहीं है, हम लोग पुलिस नहीं है, पेड मुलाजिम नहीं है हमारे, कोई आज़ाद है। अब वो किसी इंटेंशन से दिया, उस पर इतराज़ कोई नहीं है। ऐसी बात है कि कैसे साथ है, मतलब शिकारपुर पे फायरिंग हो रही है, हमारा गोल क्या था, हमने वहाँ प्लान किया। पूछ लीजिए किसी को आपकी हमारी जो टीम है, अजहर राजा अजहर, फ़हीम खान और मसरूर वगैरह। आपकी बात पे यकीन है हमें सर? नहीं, आप पूछिएगा, हमारा मशवरा किया जब इन्होंने शिकारपुर में अटैक किया, सखर में रोका, हमने कहा हमने पहुँचना है, अब इस काफिले को तोड़ दो, डिवाइड करो काफिले को, ठीक है, अलग अलग जाएं, झंडे हटाएं, ये करें वो करें। हमारी ये है कि डी चौक पहुँचना है। अगर एक काफिला जाते हुए अगर मैं कहीं गिरफ्तार हो जाता तो जो आपने मेरे साथ करनी थी, मीन्स ये कि वो मतलब यहाँ एक अजाब है, पकड़े जाओ तो मुसीबत, फड़े आ गया आप ही फड़े आ गया, चले जाओ तो फड़िया क्यों नहीं। बिल्कुल ऐसी है, मैं कहीं पकड़े जाओ तो कहना ये तो पकड़े पुलिस से मिला हुआ है, छोड़ दे कहते हैं इसको पुलिस ने पकड़ा क्यों। बिल्कुल ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मसला क्या था, हमें डी चौक पहुँचना था, हम पहुँचे। अब एक बसों को फायर लग गया तो हम, मतलब लोग थे, टीम थी, हर बस के ऊपर मैं बैठा होता था स्टैंडिंग के ऊपर। ये अंदर लोग छोड़े भी जाते हैं और आपको पता है सब कुछ हो रहा है इसमें। ठीक है, अच्छा सर, ये 11 फरवरी के बारे में आपकी क्या राय है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग को हम देखते हैं कि वो भी अपनी फैमिलीज़ को आगे लेके आते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी वो ये काम हो रहा है। आज आपके मुखालिफिन जो हैं पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के भी एतराज़ करते हैं कि पीटीआई जो ये बातें हमें करती थी, आज वो ये खुद बनती जा रही है। अलीमा आपा की जो एक वर्थ है वो तमाम एमएनए से ज़्यादा है, ये बात करते हैं कि वो आगे क्या आ रहे हैं, उनके बच्चों की चीज़ें बन रही हैं, तो उनके बारे में क्या राय है? और 11 फरवरी के ऊपर क्या ये चीज़ पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रही है? इस पर आपकी क्या राय है? क्या अलीमा आपा के पास कोई होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान की बहन है? बिल्कुल है। इससे बड़ा रिश्ता होता है कोई? नहीं। होता है? नहीं सर। बेगम साहिबा से बड़ा रिश्ता होता है? नहीं सर। बेटों से बड़ा रिश्ता होता है? वो कहेंगे जाओ फांसी चढ़ाओ तो इमरान खान को, हम नहीं बात करेंगे चूँकि हम पे 11 फरवरी लगी। ये एक प्लान करके साजिश के तहत उनका जो रिश्ता है वो सबसे बड़ा रिश्ता है। उस रोज़ जब आई, 10 रोज़ पहले हमारी जब मीटिंग हुई, उन्होंने कहा हम तीनों बहनें आए हैं, घरेलू खवातीन हैं, जुमला सुने उनका, जिस दिन सारा मामला सेटल हुए हैं आपस में। उन्होंने कहा हम घरेलू खवातीन आए हैं, हम अपने भाई की बात करना है उसकी पार्टी से कि आप लोग क्या कर रहे हैं हमारे भाई के लिए। मैं समझता हूँ ये एक टोटल ड्रामा है। इनकी कभी मतलब बुशरा बीबी हो, अलीमा आपा हो, इनकी 3 बहनें हो, खान के उनका बेटा नौरीन रानी आपा का बेटा 10 साल के लिए सजा के ऊपर, बिल्कुल हसन नियाज़ी साहब, उनका भाई जेल में है। मतलब हम जानवर हैं क्या? हमारे एहसासात नहीं है? आपके बहन को आपकी परवाह नहीं होगी, आपकी बेटी को नहीं होगी, बिल्कुल हो। मेरी बेटी को मेरी बहन को परवाह नहीं होगी। बिल्कुल मेरी बेटी है ना, जब मैं पकड़ा जाता हूँ मेरी बेटी आती है सोशल मीडिया पे, उसके बाद अपने घर चली जाती है। जी बिल्कुल। उसके बाद कभी नजर आई किसी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ओहदे में, किसी उसमें, किसी, जब कभी उसका बाप आता है वो निकलते हैं और अपने भाई के लिए निकल रही है। माजरत से कहता हूँ कि सब लोगों को निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलते? तो कोई 11 फरवरी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, सुन लीजिए जी। एक और भी था, पीपल्स पार्टी नून लीग कहते थे ओहो इधर तो जी माशाल्लाह एक पूरी चेन है ख़ानदान की, इमरान खान तो कुछ भी नहीं है, बस इमरान खान है तो है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो भाई इधर भी पूरी चेन है ख़ानदान की अल्हम्दुलिल्लाह। उन गल करो ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहनों पे भी लोगों के एतबार है। बिल्कुल। बच्चे आए एक दिन में आए और छा गए। बिल्कुल ठीक है जी। तो भांजा भी ऐसा दलेर है कि वो नहीं कर रहा। तो इधर भी इज्जतदार ख़ानदान है। बिल्कुल। भुट्टो सर्वाइव कर रहा है जाली भुट्टोज के ऊपर। तो यहाँ ओरिजिनल नियाज़ी साहब मौजूद हैं। मैं कहता हूँ इनका जो फैमिली का मकाम है बहुत बड़ा मकाम है। बहनों ने कुर्बानी दी है, बहुत दी है। बेगम साहिबा ने कुर्बानी दे रही है, बहुत दे रही हैं। बच्चे बेचारे दरबदर है, बड़ी कुर्बानी है। भांजा कुर्बानी दे रहा है। हम इनके ख़ानदान को सलाम पेश करते हैं। अलीमा आपा को, नौरीन आपा को, उज़मा आपा को, हसन नियाज़ी को, बुशरा बीबी को, इन सब को, इनके बच्चों को, सबको सलाम पेश करते हैं। हम जमाइमा खान को भी सलाम पेश करते हैं, खड़ी हैं आज तक अपने उसके साथ। 2 नंबर लोग हैं जो कहते हैं कि इनको आगे नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अपने भाई के लिए अगर आगे आती आना चाहिए बिल्कुल इनको, और जो कुर्बानी दे रही है सबको देना चाहिए। ठीक है सर, जो लोग पार्टी छोड़ गए 9 मई के बाद, वो ज़्यादा पार्टी को नुकसान देकर गए या वो लोग जो आज पार्टी में रहते हुए बारीक वारदातियां बने हुए? मैं एक बात करता हूँ, एक नंबर लोग जो मौजूद हैं, खड़े हैं पार्टी के साथ, डट के खड़े हैं। बिल्कुल। 1-2 नंबर लोग बिल्कुल चले गए, पता चल गया जी ये थे, है नहीं, ये थे, खत्म हो गए, चले गए, दफा हुए, जांच। 1-1.5 नंबर लोग अंदर हैं, अंदर बैठ के ठीक है ना। मेरे पास अगर तू मेरा दुश्मन है, गेट से बाहर है तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर मेरे ड्राइंग रूम में बैठा है, ऑफिस में बैठा है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो
कुछ बारीक वारदाती हमारे बीच में हैं और अफसोसनाक सूरत हाल, और ये उन्होंने छोड़े हुए कुछ अपने लोग जो लोग जा चुके हैं, उनको हमेशा उम्मीद है, चूँकि वो जाके पछता रहे हैं। मतलब अली जैदी एंड कंपनी, सिंध की बात करूं, अली जैदी एंड कंपनी जो वो जाके पछता रहे हैं, उन्होंने अपने कुछ लोग यहाँ छोड़े हुए ताकि पार्टी डिस्टेबलाइज रहे। वो जब आए तो ओके खान साहब देखें पार्टी तो बनी नहीं सिंध में, तो बस इसलिए हमें ले लो वापस आके। दूसरी बात यह है कि जो लोग छोड़ गए, मैं और कहता हूँ कि अगर ये जो लोग वापसी की बात, इनकी क्यों नहीं वापसी होनी चाहिए, कभी भी नाकाबिल कबूल है। अगर ये लोग 9 मई के फ़ौरन बाद तेज़ी से पार्टी ना छोड़ते ना, खान साहब गिरफ्तार ना होते, खान साहब 5 अगस्त को गिरफ्तार ना होते। जब पार्टी लोग छोड़ते गए तो समझने वालों ने समझा कि पार्टी तो खाली हो गई, बिखरती चली गई, खत्म है, कोई नहीं है इमरान खान के लिए। पार्टी तो 8 फरवरी की रात को 10 बजे के बाद दोबारा शुरू हुई है। इनको पता चला कि पार्टी तो अब शुरू हो गई। ये समझ रहे थे जी अलीम खान गया, ये गया, यज़ीदी गया, वो गया, खत्म, इमरान खान अकेला। हमारी टके की हैसियत नहीं है इस वक्त। इमरान खान और वोटर, इमरान खान और वर्कर, इमरान खान और सपोर्टर कनेक्टेड हैं। हम तो वो नहीं, नट बोल्ट लगा हुआ होता बीच में कनेक्ट करने के लिए। एक नट बोल्ट लग जाएगा, दूसरा लग जाएगा, ये जाएगा हमारी। और आज जो इज्जत अगर हमारी है थोड़ी जो अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी इज्जत है अल्लाह के करम से माशरे में, सिर्फ इसलिए कि लोग कहते हैं ये इमरान खान के वर्कर है और खड़े हैं उसके साथ। ज़बरदस्त, दिस इज रियलिटी। सर आपको लगता है कि पीटीआई में काफ़ी लोग कॉम्प्रोमाइज़ हैं? काफ़ी लोग तो नहीं कहूँगा, लेकिन हैं भी। आई जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेन लीडरशिप जो इस वक्त तमाम पीटीआई को कंट्रोल। देखिए मैं बताता हूँ, कंप्रोमाइज़ में शायद चंद हो, कुछ हो, लेकिन हर शख्स एक जैसा नहीं होता। ठीक है, हर शख्स फाइटर नहीं होता, बिल्कुल ठीक। हर शख्स के इश्यूज होते हैं। कोई वैसे फैमिली से परेशान होता है, हर बंदा फ्रंट पे जाके नहीं लड़ रहा होता, तो किसी की मजबूरियाँ भी होती हैं। तो आज मैं कहता हूँ कि अगर आज कोई खान के साथ खड़ा है, मसले सबके साथ हैं, हर बंदे के साथ मसले हैं, 2 4 5 की शायद ना हो, हर बंदे की ज़िंदगी में मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं। आज अगर कोई खड़ा है इमरान खान के साथ, तो हमें इसी पे खड़ा है ना, रख ले जाए, लपेट ले। मेरे पास भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, शायद मेरे खिलाफ भी किसी के पास इश्यूज़ हो। अगर किसी का मेरे बारे में कुछ चीज़ें रख लो अपने पास, मेरे पास भी रख लूँ मैं, कल खान आएगा सामने, फिर तो ओपन बात होगी ना। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद खान के कान पकड़ के तू दफ़ा हो जा, तू अंदर आ जा, तू ठीक नहीं, जब तक खान नहीं आता तो इतराज़। उस वक्त जो खान के साथ खड़ा है ना, कहता है कि मैं खड़ा हूँ, अपेरेंटली कोई डैमेज नहीं कर रहा शेर अफजल की तरह, वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम। हम रोज़ कहेंगे जी उसकी तस्वीर लगा दें, उसकी लगा दें, ये हम सर्व कर रहे हैं पर्पस एजेंसी स्कॉट पीपल पार्टी का, नून लीग का, इन सब का। हम अपने लोगों को जो खान के साथ खड़े, या मैं कहता हूँ बराए करम अल्लाह के वास्ते खान साहब पे इतबार करो। खान साहब को इतना माजरत के साथ ना समझो कि बहुत ही वो भोले हो गए। वो लीडर है, विजनरी लीडर है, उसको सब पता है कौन क्या है। आधी ज़बान से कहते हैं निकलो। शेर अफजल, लोग कह रहे थे जी शेर अफजल निकलेगा तूफ़ान आ जाएगा। एक बड़ा वज़नदार बंदा मुझे कहता अगर इसने जाके कहा ना कि खान साहब ये सीट मैं तुम्हारे सामने कुर्बान करता हूँ, कहते तो लीडर बन जाएगा। उसने कहा ये ग्रुप बना लेगा अंदर रहते हुए, मतलब उसने कहा ये कुछ भी नहीं, मतलब शेर अफजल मतलब बहुत बड़ी मुसीबत है। ऐसे ही पिछले दिनों मार्च करके ऐसे ही शेर अफजल पहले भी आया था इधर, मुझसे बगैर कोऑर्डिनेट किए इसी टीम के साथ आया था इधर। अच्छा, ऐसे ही गंद बंद करके चला गया। बात है, हम मेरी सबसे पहले लड़ाई उससे मेरी हुई थी, सबसे पहली। मैं जेल में था, उसने बकवास की थी, मैंने उसको लिखा था, मैंने कहा तुम इस काबिल नहीं हो, एक बंदा जेल में बैठा तो मुझसे कहो सिंधी बगैर रहता सब, इट्स नॉट फेयर। बात यह है कि मैं इस आइडिया को बाय नहीं करता। कोई कमज़ोर है, कोई दलेर है, कोई खुल के खेलता है, कोई टुक टुक करता है। ये तो नहीं है कि छक्के मारने वाले को हम कहें दलेर है और रोक के चल रहा हो, डर रहा हो बॉल से, 2 4 बाउंसर को हम कहें कमज़ोर है। लेकिन है ऐसे ही कुछ लोग हैं जो खान कह रहा है कि जी दोनों की तरफ खेलते हैं, तो कुछ लोग ज़रूर होंगे, लेकिन मैं उस पर नहीं। मैं आज जो खड़ा है, बाकी कल खान फैसला कर। इस वक्त हम सर आप जाते हैं अडयाला जेल में, आपको नहीं जाने दिया जाता, दरवाजे पे रोक लिया जाता है। फ़हीम खान जाते हैं, उनको नहीं जाने दिया जाता, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जाने। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर हो गए और दूसरे कई लोग हो गए, वो जब जाते हैं तो अडयाला के दरवाजे उनके लिए बिल्कुल खुल जाते हैं। क्या लगता है ये वो क्यों वकील है? ठीक है, वो वकील है, वो चेयरमैन है पार्टी के। सलमान साहब, उनको भी कुछ उन्हें भी इजाज़त दी। बाकी नॉर्मल वकील जाते हैं, उन्हें अपना एक सुप्रिटेंडेंट वगैरह को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से ही बचना होता है, उन्हें अदालती कार्रवाई से ही बचना होता है। पर फिर वो मेन पॉलिटिकल लोगों को रोकते रहते हैं, जिनको पता है कि पॉलिटिकल लोग हैं, ये बैठ के कोई पॉलिटिकल राय अमल ना डिस्कस कर लें। गौहर साहब वकील हैं और वो चले जाते हैं। तो इन इशू मैं बता रहा हूँ ना
देखिए हमारा इंट्रा पार्टी बना नहीं है अभी तक, ठीक है, फैसला नहीं आया हुआ। खान साहब अगर एक मुंह से चाहें तो आज भी चेयरमैन चेंज कर सकते हैं, हर बंदा चेंज कर सकते हैं, मुझे भी हटा सकते हैं, सेक्रेटरी हटा सकते हैं, चेयरमैन हटा सकते हैं। अगर खान साहब नहीं हटा रहे किसी को तो हम खान साहब से बड़े ना बने, हम खान साहब के जूते पे पैर ना डालें। हर बंदा इमरान खान से बड़ा बन जाता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इस चक्कर भाई जो गलत है उन पर तो बात कर लो। ज़्यादा आजकल जो तस्वीरें चल रही हैं, पोस्टर्स पार्टी की लीडरशिप की चल रही हैं। बताएं इस वक्त कुछ अरसे से लाया मल दो, ये लोग 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है। क्या उतनी तस्वीरें रहीम चेंज वालों की चल रही हैं? शहबाज शरीफ की लगा रहा है, नवाज शरीफ की लगा रहा है, मरियम की लगा रहा है, सरदारी की लगा रहा है, MQ वालों को लगा रहा है, JUI की लगा रहा है, जिन्होंने हमारे मिल के कराई। चले बकिया के अब नहीं लगा सकते, इनकी को लगा रहा है आजकल, हमारी लगाते रहते हैं। बिल्कुल, ये गलत बात है। सर देखें, इमरान खान साहब ने एक कॉज के लिए काम किया था और नज़रियाती चीज़ पे चले भी थे। आज अगर उनका कोई भी MNA MPA उस नज़रियात को ठेस पहुंचाता है या फिर ये बात करता है कि वो अपनी फैमिली को आगे लेकर आ रहा है या अपनी फैमिली को आगे लेके जा रहा है, तो आपको लगता है कि वो सही काम कर रहा है? किसी को अपनी फैमिली को 2 बात इसमें इसको क्लियर करो। एक तो ये कि अगर कोई MP MNA है तो ये नहीं हो सकता कि मैं सियासत में हूँ, मेरे बच्चे सियासत में नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं सियासत में हूँ, मेरी ये भाई नहीं है, ये नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं होता। बिज़नेस जब एक है, खाना एक चीज़ से खाते हो, बिज़नेस कमाई एक तरह से आती है। तुम सियासत में हो तो तुम्हारे पूरी फैमिली को, बच्चों को भी तुम्हारे साथ जलसों में, जुलूसों में जब दूसरों के बच्चे बच्चियां बुलाते हैं, हमें अपनी फैमिलीज़ को लेके जाना चाहिए। अपने दूसरों के बच्चों को गोलियां लगती हैं, हमारे बच्चे भी साथ होने चाहिए। लेकिन ये नहीं है उनको लेकर जाएं, उनको ओहदों में बिठाएं, उनको सीटें दिलाएं, ये करें वो करें, ये नहीं होता। लेकिन पूरी फैमिली को इमरान के साथ खड़ा होना आप चाहिए। समझते हैं कि अपने बच्चों को ओहदों पे बिठाना, सीटें देना गलत है? गलत है। ठीक हो गया। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कब शामिल हुए और उससे पहले किन किन पार्टीज़ में थे? देखें जी, मेरे बड़े भाई 19 स्टूडेंट लीडर थे कराची के, ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी के। 1993 में जब PTI नहीं बनी थी, 93 में उन्होंने नून लीग ज्वाइन की थी सिंध से। हम ग्रीन फ्लैग वाले लोग हैं। MQM थी यहाँ, पीपल्स पार्टी थी, नेशनलिस्ट पार्टी होती थी। और उसके बाद वो, जैसे मैंने कहा, एक फैमिली जब होती है तो बंदे सब वहीं होते हैं। हम मुस्लिम लीग में चले गए, मुस्लिम लीग थे हम। मेरे बड़े भाई MP बने शहर से, नवाज शरीफ से इख्तलाफात हो गए। मुशाहिद हुसैन सैयद आपने जानते होंगे? जी बिल्कुल। वो हमारे सियासी उस्ताद हैं। अच्छा, उनके थ्रू हम पॉलिटिक्स में आए थे। मतलब PTI बाद में बनी थी, हम पहले पॉलिटिक्स में आ चुके थे ना। मैंने खुद स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स कराची के अंदर की है, सेंट पैट्स में रहा, नेशनल कॉलेज में रहा मैं। उसके बाद नवाज शरीफ से इख्तलाफात हो गए, हम चौधरी साहब के साथ क्यू लीग में चले गए। मैं कराची का सदर रहा क्यू लीग का, मैं सिंध का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा क्यू लीग का, सिंध का जनरल सेक्रेटरी रहा क्यू लीग का, सिंध का सदर रहा क्यू लीग का। मैं 2.5 साल सिंध का एडवाइज़र रहा क्यू लीग की तरफ से, रिलीफ और स्पोर्ट्स का, जब परवेज़ इलाही साहब होते थे मरकज़ी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। 13 में मैंने क्यू लीग छोड़ दी। 14 में शाह महमूद कुरैशी साहब आए मेरे पास, इसी ऑफिस में आए, घर पे आए। उन्होंने हमें ज्वाइन कराना चाहा, लेकिन कुछ लोग जो छोड़ के चले गए और 1-2 अभी बाकी हैं, उन्होंने अपोज़ किया, नहीं हो सकता, नहीं आने देंगे इनको। 1.5 साल के लिए हमारी ज्वाइनिंग रुक गई, लेकिन हम रहे वहीं आज़ाद। उसके बाद 24 जनवरी 2016 को मैंने बाकायदा बनी गाला जाकर, डॉक्टर आरिफ अलवी थे सदर थे उस वक्त, ये मुझे साथ लेकर कर हमने ज्वाइन कर ली। और 3 महीने तो मुझे किसी ने यहाँ कहते हैं ना मुंह नहीं लगाया, ऐसी सूरत हाल थी। मैं जाऊँ अली ज़ैदी के पास, यार मुझे इन करो, मैं काम का बात नहीं हूँ, ये चीज़ें, ये प्रोफाइल है, बातें हो मुझसे, कुत्ते की बात करें, बिल्ली की बात करें, इसकी बात करें, उसकी बात करें। मैं किसी और के पास जाऊँ, कोई मुझे लगे पता नहीं मैं कोई छूत हूँ। फिर मेरे पास एक बस होती थी, मैं जब रिलीफ का मिनिस्टर था, मैंने अपनी ज़ाती बस बनाई हुई थी, अपना ना मोबाइल ऑफिस बनाया हुआ था, उसी के अंदर सारा कुछ होता था। उसको मैंने कन्वर्ट किया, उसको तब्दीली एक्सप्रेस में कन्वर्ट किया। मेंबर साजी शुरू हुई थी, मैं चला गया 3 महीने के लिए अंदरूनी से। 3 महीने मैंने जाकर मेंबर साजी की। मैं जाऊँ, लोग देखें, फ़ोटो तो नहीं बना रहा कि किसी को भेज ना दें। उसमें एक शख्स अल्लाह ताला ने मग़फ़रत फरमाया, उन्हें जन्नत नसीब नईमुल हक साहब, उनसे मेरा कनेक्टिव, मेरे पास तो नंबर था खान का, कुछ ना। मैं आज भी खान का दोस्त नहीं हूँ, मैं खान का वर्कर हूँ, ये बता दूँ। मैं खान का दोस्त नहीं हूँ, बहुत है ना दोस्त है पुराने, मैं नहीं, मैं एक वर्कर हूँ। मैं लिमिटेड बात करता हूँ खान से, सियासी बात, नज़रियाती बात, बस व्हाट्सएप पे भी होती, कभी हंसी मजाक नहीं है मेरा। उस नईमुल हक ने मेरी जो मेहनत थी 3 महीने खान को भेजी।
खान आया 6 महीने बाद और उसने आगे सीनियर नायब सदर बना दिया। उसके महीने बाद क्या जनरल सेक्रेटरी बन जाओ, वो नहीं बनने दिया गया। फिर 18 आ गया, मैं भी जीत गया। मुझे ये वो माफिया जो चली गई यहाँ से पार्टी से, उन्होंने मुझे एक ऐसी सीट पे फेंक दिया, पीपल पार्टी की सीट थी, अल्लाह ने बचा दिया कि वो दूर सुराबकोट में फेंक दिया मुझे। अच्छा, घर यहाँ रहता हूँ मैं, मेरा ये घर है, कब से है 2010 से रह रहा हूँ मैं, मुझे वहाँ भेज दिया ना। मेरा मतलब आप ये कहते हैं कि अगर आपके घर से उठा के आपको कहीं पर जगह दे, गलत था आपके लिए, बहुत गलत है, जाहिर बात है। देखिए नहीं ना, कुछ वो सीट नहीं थी, बनता नहीं था, लोग को वास्ता नहीं था, तय मुश्किल सीट में डाल दिया ना आपके साथ ज्यादती। उन्होंने कहा हार जाए दफा हो, हमारे मुश्किल से गले पड़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह ने जिता दिया। जैसे जीता खान ने 7 महीने बाद मुझे कहा जनरल सेक्रेटरी सिंध बन जाओ, नहीं बनाया गया मुझे, लोगों ने मुखालफत की। फिर मैं अपोजिशन लीडर बना दिए, नॉमिनेट किया खान साहब ने 18 में, लेकिन ये सब गैंग अप हो गए, सारे लोग गैंग अप हो गए खान के पास गए, नहीं आया। उन्होंने कहा ठीक है चलो, वोटिंग करा दी हमारी 1 वोट से। जबकि फिरदौस साहब यहाँ के सदर थे सिंध के, तो कराची के, मैं तो न्यू कमर था, सिंध में था, वो थे 25 साल 26 साल, मैं था 2 साल उस वक्त, 2.5 साल। खान ने बनाया, इसलिए वोटिंग में हमारी 1 वोट से मैं रह गया, चलो कोई बात नहीं। 1.5 साल बाद खान ने दोबारा बुलाया, उन्होंने कहा कि फिरदौस साहब रिज़ाइन कर, हलीम तुम संभालो। उस वक्त मुझे कहा था सिंध में मुश्किल वक्त आएगा, बहुत जुल्म है, ज़्यादती हो सकती है तुम्हारे साथ, के थाना वाना। मैंने कहा तैयार हूँ बस। 24 पता नहीं जनवरी थी या 23 जनवरी 2021 को मैं अपोजिशन लीडर बना। 6 फरवरी को मुझ पर छापे लगे, मेरे फैमिली के बिजनेस को तोड़ा, मुझ पर केसेस बने। 16 जब फरवरी को मुझे गिरफ्तार कर लिया एक बाई इलेक्शन में, और बस फिर उसके बाद जेल आना था, जाना था, फिर अभी तक चल रहा है। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों में आपको क्या फ़र्क दिखा? देखिए जी, खान साहब आइडियल थे हमारे फ्रेंड भी। खान साहब तो बाद में पॉलिटिक्स में, हम पहले ज्वाइन कर चुके हैं, पहले से पसंद कर सकते क्रिकेटर दौर में। लाज़मी बात है, आइडियल था, किसका नहीं था, पूरे पाकिस्तान का था वो तो। देखिए दूसरी, खान एक नज़रिए का नाम है, खान एक सोच का नाम है, खान एक विजनरी लीडर का नाम है, खान एक मुहिब वतन पाकिस्तानी का नाम है, खान एक दलेर इंसान का नाम है, खान एक अजीम इंसान का नाम है, खान एक ऑनेस्ट इंसान का नाम है। और उसकी जो पार्टी बनाई है, उसने जो मेहनत की है और उसूलों पे कारबंद रहने वाला एक शख्स है, एक लीडर है, इसलिए उसका किसी मैच नहीं है किसी और पार्टी से। कोई और पार्टियां तो बस कोई भुट्टो के नाम पे चल रही है, कोई किसी के नाम पे चल रही थी, अब तो खत्म दफन हो गई है। 8 फरवरी की पिछले साल के इलेक्शन के बाद तो कोई पार्टी बची ही नहीं है इस मुल्क में, एक ही पार्टी है। बात है कि कोई मैच ही नहीं है किसी पार्टी का। तहरीक इंसाफ में आने के बाद आज दिल मुतमईन है कि हम उस पार्टी में उस लीडर के साथ हैं जिसको पूरा कौम पसंद करता है। सर आपके बारे में हम हमेशा मुतनाज़ात भी देखते हैं, आप तनाज़ात की इज़्ज़त में रहते हैं, आपके अपने वर्कर्स, आपके अपने पार्टी के रहनुमा आपके ख़िलाफ़ भी काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं, ऐसा क्यों है सर? आपसे ज़्यादा प्यार है उनको? नहीं जी, अभी एक गाड़ी, 2 गाड़ियाँ फ़र्ज़ किया मेरे पास, एक घर में खड़ी हो अंदर और वो कपड़ा लग रहा हो डेली उसको, एक बाहर खड़ी हो जो जा रही हो, आ रही हो, चल रही हो, कुछ कर रही हो। जो कपड़ा वाली जो कुछ नहीं करती, चमकती रहेगी, हर वक्त खोले खुशबू भी आएगी उसके अंदर। बिल्कुल। लेकिन एक गाड़ी जो बाहर चलती है, फिर टूटेगी भी, भजेगी भी, लगेगी भी सही, ख़राब भी होगी, किसी को उसके तेज़ चलने पे एतराज़ होगा, किसी को उसको स्लो चलने पे एतराज़ होगा। इशू ये है कि अल्लाह के फजल करम से और खान साहब के एतमाद से लोग भी कहते हैं, मैं भी समझता हूँ कि मेरा सिर्फ जो एक मैं अपनी वो समझता हूँ कि मैं अपनी मेहनत, अपना काम, मैं उस पर जहर रखता हूँ। सर आप फिर पूरा जी जो लोग मुझे पकड़ नहीं सकते ना मेरे काम को, जी वो फिर दाएं से बाएं से स्कैंडल्स बनवाना, ये करना, वो करना चीज़ें। लेकिन मैंने उस पर आज तक ना मैं कोई वॉइस क्लिप सुनता हूँ अपने खिलाफ, ना मैं कोई पोस्ट देखता हूँ, ना कोई रिप्लाई करता हूँ, ना किसी को कुछ कहता हूँ। मेरा जवाब होता है किसी ने कुछ किया उसका जवाब दे देता हूँ काम के ज़रिए, बस काम के ज़रिए। वो फिर कुछ भी नेगेटिव होता है वो दफन हो जाता है, अल्लाह ताला इज्जत देता है। आपके मुखालिफिन कहते हैं कि जब आप पार्टी में आए तो आपने ओहदों के लिए साजिशें करना शुरू की। सबसे पहले आपने डॉक्टर आरिफ अलवी के लिए, आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ जनाब आला जो ख़िलाफ़ आपने उनके ख़िलाफ़ साजिश की, फिर अमीर बख्श भुट्टो के ख़िलाफ़ आपने की, अली जैदी के ख़िलाफ़ आपने की, फिर फिरदौस शमीम नकवी, इमरान इस्माइल और ऐसे कई लोगों के ख़िलाफ़ आपके ये इल्ज़ामात लगते रहे। अब इतने इल्ज़ामात लगे हैं, कुछ तो सही होंगे। अगर कुछ साजिश होती शायद कामयाब हो जाती। मुझे तो जब सब चले गए तो उसके बाद सदर बना मैं।
अच्छा। मैं अगर कुछ साजिश ऐसी होती तो पहले हो जाती, कामयाब हो जाती ना। बिल्कुल। बात यह है कि मैंने बताया, मैं सिर्फ कहा ये सब डॉक्टर अलवी साहब हमारे मोहतरम है, आज भी पार्टी में हैं, वो मुझे लाए थे। उनके खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं हुई ना आज तक, उनसे बड़ा अच्छा होता है। जिस दिन वो सदारत से उतरे हैं, अगले दिन वो मेरे घर पे आए थे, अपने साहबजादे से मिले, तो 2.5 घंटे अब बैठे थे। उनसे बड़ा इज्जत का, एहतराम का रिश्ता है। बाकी जो लोग चले गए उनसे मैंने अपने ताल्लुक बताई दिया। नकवी तो नहीं गए? फिरदौस साहब को एक गम, हमारे बुजुर्ग हैं, मोहतरम है, वो नाराज़ हैं कि जी उनको हटा के मुझे क्यों बना दिया, वो मेरा कसूर नहीं है। उनको ये एतराज़ है? यही तो, और क्या झगड़ा क्या? वो कहते थे मैं 28 साल हूँ, मतलब मोहतरम है, आज भी कह रहा हूँ उनके लिए एहतराम, वो उनको दिल में लिए बैठे हैं, उसका मेरे पे एहतराम, मैं आज भी उनका एहतराम करता हूँ। बड़े हैं वो, सीनियर है। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने उनको हटाया था, मुझे लगाया था, तो मेरा कोई कसूर हो तो आगा शेख सरवर बता दे मुझे। सिर्फ इशू ये है कि मतलब देखें, क्या मैं साजिश इमरान खान से करा सकता हूँ? मैंने साजिश की, इमरान खान चेंज कर दे मुझे, उनको हटा दे। क्या इमरान खान इतना कुछ छोटे जहन किया कि मैं साजिश करके खुद अपोजिशन लीडर लग जाऊंगा? नामुमकिन ना। बिल्कुल। खान ने सोचा होगा ना, मैंने जिस महाज पे लड़ाना कौन शूट करता है। ठीक है सर, आपका ज़राए आमदनी क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज से नहीं है, हम बिज़नेस कर रहे हैं शहर के अंदर 91 से। उससे पहले हमारा गारमेंट्स का बिज़नेस था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, और अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक है। फैमिली बिज़नेस भी है, एक टीवी चैनल भी 15 साल हमारा चलता रहा है। आजकल हम स्लीपिंग पार्टनर है उसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, और बड़ा ठीक है। दुनिया को पता है, मतलब वो है, मतलब सारा कुछ डिक्लेयर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, ईच एंड एवरीथिंग डिक्लेयर्ड। हमारी सिक्योरिटी कंपनी भी है, हमारा टीवी चैनल में भी हम पार्टनर है, बस ये है। आपके मुखालिफिन कहते हैं कि आप कब्ज़ा माफिया से बिलोंग करते हैं। आपके खुद भी 2017 के डॉक्टर शाहिद बखशूस साहब के इंटरव्यू में आपने कहा था कि अली माजिद शेख जो आपके भाई हैं वो मुलविस हैं, मैं नहीं हूँ। ये बिल्कुल नहीं, कर चेंज करके बताता हूँ आपको। एक तो बात यह है कि आपको पता है कि मेरा 3 साल पीपल्स पार्टी से, मैं जब अपोजिशन लीडर बना तो 3 साल उनकी ज़ेर एताब रहा, पूरे तरीके ज़ेर एताब रहा, और सारे इल्ज़ाम उन्होंने लगाए। बिल्कुल सारे इल्ज़ाम लगाए, ये कब्ज़ा, वो कब्ज़ा, वो कब्ज़ा, एक भी साबित नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ एज इट इज़ है। और वो जो शाहिद मसूद से बात हुई थी, उसके अंदर उन्होंने कहा जी आपके ऊपर है, तो मैंने बताया था कि उन पर भी इल्ज़ाम थे। मैंने कहा वो MPA थे, तो उनका जिक्र किया था उन्होंने। तो बात यह कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद ये 2 साल जो इस्टेब्लिशमेंट हमारे पीछे लेके रही, जेल में रही, अगर मैं कब्ज़ा माफिया होता तो आज अपने घर में आपके सामने ना बैठा। आपके भाई के बारे में जो इंकशाफात किए गए, जो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने पूरा जो रिपोर्ट बनाई थी, उस पर तो आपके भाई पे उन्होंने बताया था कि वो कब्ज़ा माफिया के साथ लिंक टच भी थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स भी बनाई थी। तो उस पर आपने कोई राय दी थी उनको? आज भी बता रहा हूँ कि उस वक्त बात हुई थी कि ये जो जिक्र शाहिद मसूद कर रहे हैं, ये मेरा नहीं कर रहे, मेरे भाई का कर रहे हैं। आज भी कह रहा हूँ कि मेरे भाई पे भी एक चीज़ साबित नहीं है। यहाँ सिंध में अब अगेंस्ट द मैन लड़ना मुश्किल होता है। बात है ना, मेरा भाई सबको फिट किया है उन्होंने। मतलब एक FIR ऐसी भी कटी है हमारी इसी दौरान मेरी गिरफ्तारी के तीसरे दिन, कि बड़े भाई ने टांगे पकड़ी बंदे की, मैंने हाथ पकड़े, मैंने पिस्टल मारी। अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं, ना मेरा भाई, ना मेरी फैमिली का कोई शख्स, चीज़ें सारी मतलब इतने बड़ी, अब ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं, ये पुरानी रील डाल दी किसी ने आपके अंदर। ये चीज़ें उस वक्त होती थी जब मैं पकड़ा नहीं गया था ना। पीपल्स पार्टी का पूरा दौर गुजार गया, ये एस्टेब्लिशमेंट वाले झगड़े का पूरा दौर गुजार गया। एक चीज़ भी गलत होती तो मैं कंप्रोमाइज़ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था। अगर एक चीज़ भी जिसकी फाइल होगी ओरिजिनल करप्शन की, या जिसकी 2 नंबर वीडियो होगी जेन्युइन, वो बंदा कभी पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। बता दूँ आपको, अल्लाह ताला ने करम किया हुआ है, कुछ नहीं है, सब लवाजमात थे, शायद मसूद के हों या किसी के हों, सब झूठ था, फ्रॉड था, कुछ नहीं था। अल्लाह का करम है, हमारे हाथ साफ़ है। अगर होते तो इस तरीके से ना बैठे होते। ठीक है, आप 9 मई के बाद 2 माह तक रूपोश रहे, अगर मैं गलत 4 महीने सॉरी, आप रूपोश रहे। फिर आपने अचानक आकर गिरफ्तारी दे दी कोर्ट में, क्यों सर? आपने अगर रूपोशी काटनी थी तो फिर आप पूरी वेव काटते, लेकिन आप 4 महीने के बाद आकर आपने गिरफ्तारी दी। बहुत लोग ये एतराज़ात करते हैं, आपके मुखालिफिन आप पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि आपके अंदर खाते कोई डील हो गई थी, आपके अंदर खाते कोई बात तय हो गई थी जिसकी वजह से आप कोर्ट में आ गए। जी सर। देखिए जी, 5 अगस्त को खान साहब हुए गिरफ्तार। बिल्कुल। 14 अगस्त को हमसे कहा गया कि 13 अगस्त को आपने प्रोटेस्ट करवाने हैं। हमने कहा सर, हमने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी। 13 को रात को उन्होंने, 13 और 14 को बड़ा कुटा लोगों को सिंध में, मैं सदर बन चुका था।
उसके बाद ज़मीन ने इजाज़त नहीं दी और लोगों ने जो जलील किया फिर सोशल मीडिया पे, खुद छुपे हुए बैठे हो, वीडियोस दे रहे हो। अच्छा, उसका हम मुख्तलिफ चीज़ें, निकलो बाहर निकलो, खुद किधर छुपे बैठे हो। उसके बाद आपको बता दूँ, हुजूर वाला इत्तला आपको आधी दी गई जिसने भी दी है। मैं पेशावर गया, पेशावर जाकर मैंने तमाम अपनी बेल्स कराई, प्रोटेक्टिव, तमाम केसेस के अंदर, तमाम केसेस में प्रोटेक्टिव बेल्स कराई। ठीक है। और अगले दिन आके मैं तो पिटीशन देने गया, हाई कोर्ट में पिटीशन लगाने गया था कि हमें बेल सारी लेकर आया मैं, कि हमें सिंध में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की इजाज़त दीजिए। वो पिटीशन लगाने में हाई कोर्ट किया, मेरे पास तो बेल्स थी। इन्होंने बेल्स के होते हुए मुझे गिरफ़्तार किया। तो अगले दिन हम गए, हमने कहा ये तो हमारे पास बेल है। उन्होंने मुझे छोड़ा, उठा के ले गए वहाँ से। दोबारा फिर उन्होंने उस केस में डाला जिसमें नॉमिनेटेड नहीं था। ठीक है। तमाम नॉमिनेटेड केसेस के अंदर मैं अपनी बेल लेकर आया था। आपके जितनी भी पहले पुराने केस थे उसमें बेल थी आपकी? जी, लेकर और पेशावर से नया लेकर आया केस था। बना था वो आपको नहीं पता था, उसके बारे में नाम ही नहीं था, सारी बात है। उसमें तो अकरम चीमा साहब और जमील का कैप्टन का नाम था, वो नॉमिनेटेड थे, उनको निकाल दिया, हमें उसमें डाल दिया, मुझे और राजा अजहर को। अच्छा, राजा अजहर साहब को भी आपके साथ ही गिरफ्तार जी जी, किया था? नहीं, मुझसे 8 दिन पहले हो गए थे वो। 8 दिन बात यह है कि कोई भी खैरतमंद शख्स नहीं बर्दाश्त कर सकता खान अंदर हो और हम पीछे बैठ के अपने वर्करों को मरवा रहे हो। जेल मर दी जाते हैं, ठीक है ना। मफरूरी में ये सियासत नहीं हो सकती थी। जो आज तक मेरे साथी मफरूर हैं, वो दे जिनके पास हैं, क्या डिलीवर कर पा रहे हो, और वर्कर जलील हो रहे हो, वर्कर गिरफ्तार हो रहे हो, हम पहाड़ों में छुप जाएं जाके, हम कमरों में घुस जाएं जाके, हम बिलों में छुप जाएं। बड़े बड़े नाम इस वक्त जो है ना, बड़े बड़े, एक का नाम FIR में नहीं है, 9 मई में एक दिन जेल नहीं गुजारी है। बड़े बड़े आजकल आप घूम के भी आए उनके साथ, मैं बता रहा हूँ, एक का नाम 9 मई में नहीं है। मैंने किसी को कहता, क्यों नहीं है भाई, मौजूद तो थे उस दिन प्रोटेस्ट में, प्रेस के सामने, इंसाफ हाउस के सामने, क्यों नहीं ना? आज तक एक FIR नहीं कटी। इनडायरेक्टली कहीं आप उन्हें बारीक वारदात तो नहीं कह रहे? मैं किसी नहीं कह रहा किसी को, बस अल्लाह ताला हिदायत दे सबको। क्यों भाई, मतलब 400 लड़का गिरफ्तार होता है, वाई नॉट? पुराने MP MNAs, नाम नहीं होता, नाम गलत ज़ात लिख दी जाती है, उसके बाद पकड़े भी नहीं जाते, आज तक नहीं गिरफ्तार हुए, आज तक, टिल टुडे, 9 मई के बाद ये बातें करते हैं। उसके बाद 6 महीने केस पे केस, केस पे केस। मैं सब जेल में नहीं था अपने घर पे, मुझे कुछ सब जेल नहीं मिली हुई थी। बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा किसी को मिली हुई थी, किसको नहीं थी, मैं जेल में था और CSW कंडेम सिक्योरिटी वार्ड में था, जो जेल की चक्की होती है जरा, उसके अंदर था। ठीक है सर, आपके मुखालफिन और भी इल्ज़ाम लगाते हैं आप पे, ये कहते हैं कि आपने टिकट बेचे हैं। ये ज़बरदस्त बात की आपने, क्या कहेंगे इस इल्ज़ाम के ऊपर? जब इल्ज़ाम लगा स्पेसिफिक पूछ लिया कीजिए किसी का। ठीक है, मतलब बात है ना, कोई पूछ पे कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको, आपके जनरल सेक्रेटरी मसूद सयाल ने अयाज सयाल साहब का, जो कि साबिक पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर थे और बल्कि MNA थे, उनको टिकट का वादा किया। पार्टी फंड के नाम पर पैसे मांगे आपने। अयाज सयाल साहब पर जब नून लीग से टिकट लेने का दावा लगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोर मचाया, जिससे टिकट रिव्यू हो गया और उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने तमाम जो चेक्स वगैरह थे और तमाम ट्रांजेक्शन थी उनको लीक आउट किया। जी सर। अच्छा जी, अयाज सयाल और डॉक्टर मसूद सयाल आपस में इनका बिजनेस पार्टनर्स थे, मतलब बिजनेस पार्टनर नहीं, इनका आपस में बिजनेस का लेन देन था और एक ही कौम के थे, एक ही बिरादरी के थे। अयाज सयाल को किसी लिस्ट में नहीं डाला गया नाम, था ही नहीं नाम उसका। ख्वाहिशमंद ज़रूर हो सकता है कि मुझे टिकट दिया जाए, ख्वाहिश तो कोई भी रख सकता है ना। उसको बाद वो किसी हमारे दोस्त के हत्थे चढ़ गया, उसने उसकी वीडियो बना ली, डॉक्टर मसरूर साहब ने उसके ऊपर केस कर दिया, कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट के अंदर फारिग हो गया कि उसने झूठ बोला था। अयाज सयाल ख़त्म हो चुका केस। डॉक्टर साहब से इंटरव्यू कर लीजिएगा, बता देंगे केस में। ये फिर कोर्ट में गया ना कि जी इल्ज़ाम है, बताओ हर जाना, केस चला उसमें था सारे इल्ज़ाम उसके झूठे थे। मतलब क्या, नंबर 1 कोई सियासी वास्ता नहीं था, उससे आल आपस में लेना देना जैसे इंसान का होता है। उसके ऊपर उसकी टिकट की ख्वाहिश थी, टिकट उसको रिकमेंड ही नहीं हो सका ना, या तो रिकमेंड ना वो दिया गया ना, रिव्यू तब होता है, झूठ रिव्यू होता है जब टिकट अनाउंस कर दी, उसका तो नाम ही नहीं आया। जब नाम नहीं आया तो रिव्यू क्या चीज़ हो जाएगी। टिकट नहीं मिला, वो किसी को गया, उसने स्कैंडल बनाना चाहा, बड़े ग्रुपिंग है। जेल में रह के मुश्किल होता है सर्वाइव करना, जेल में रह के काम चलाया। पीछे उन्होंने हमारे पीछे टीम बांध दिया। मैं तो जेल में था, जवाब तो नहीं दे सकता ना, हफ्ते बाद निकलूँ, कब निकलूँ, वगैरह बेशर्म लोग थे, पीछे स्कैंडल बनाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सुरखरू किया,
वो कोर्ट तक मामला गया, डॉक्टर साहब उसमें क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं उसके अंदर, जीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं। साजिश थी जिन साहब की, वो अब शर्मिंदा है उसके ऊपर जिन्होंने किया था सारा, वो शर्मिंदगी के साथ वापस आ चुके हैं कि मुझसे गलती है। सर ये जो आपके साथ हो रहा है, मतलब कि आपके अपने खिलाफ चल रहे हैं, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, आप इस पे क्या समझते हैं कि असल उनका एजेंडा क्या है जिसकी वजह से आपको काम से हटाना है, खान का नज़रिया ना बेचना है, एजेंडा क्या है सर? कौन कह रहा है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ही है कि 1200 इवेंट मैंने किए हैं, बिल्कुल, कोई मुझे रुकावट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, मेरी तंजीमें काम कर रही हैं, पूरे सिंध में ग्राउंड यूसी लेवल तक, वार्ड तक हम तंजीमें ले जा चुके हैं, हर एक्टिविटी बड़ी कर रहे होते हैं। यही होता है ना इस वक्त हमने क्या करना, कौन सा फतह करना हमने जाके इस चीज़ को। हमारी तंजीमें पूरी हैं, हमारे इवेंट्स ज़बरदस्त होते हैं, हम बड़ी ज़बरदस्त हमारी मोबिलाइजेशन है। इस वक्त में यही चाहिए, खान की जो कॉल होती है उसके ऊपर पहुँचते हैं हम, तो बस काम कर रहे हैं। हाँ वो बता दूँ आपको, ये बेचारे चंद लोग हैं जिनकी तादाद मतलब 12.5 से ज़्यादा नहीं होगी, 12.5 से ज़्यादा नहीं होगी जो लीड कर रहे हैं इसको। ठीक है, 5-6 वो हैं जो टिकट होल्डर। 12.5 क्यों सर? 12.5 ही है ना, मतलब 13 भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो 4-5 टिकट होल्डर्स हैं, फिर कुछ हमारे भाई हैं, मैं आज भी कहता हूँ हमारे भाई हैं। उनको अली जैदी एंड कंपनी में नाम, मुझे वो कहते हैं नाम मैं लोगों मर्ज ज़रूर बताऊँगा कि मर्ज है क्या, रूट कॉज क्या है, रूट कॉज पता चल जाए। उनकी ये ख्वाहिश है, चूँकि चले गए वो तड़प रहे हैं ना वो लोग, उनकी ये ख्वाहिश है, वो अपने एक सीनियर साथी के ज़रिए उनका है कि सिंध में पार्टी डिस्टेबलाइज रहे, मजबूत ना हो, कराची मजबूत ना हो, ताकि जब खान आए हम कहें खान साहब देखें सिंध में तो तंजीम नहीं है, हमें वास्ता दें, हमें वापसी ले लें। और उसके अंदर उन्होंने एक परसों चौथ एक और बंदा भी जिसको इनके बीच में छोड़ा हुआ था, वो शाह महमूद कुरैशी से पुराने ग्रुप के साथ मिलने चला गया। मेरा मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई है, ऑपरेट हो रहा है, पीछे बैठे हुए लोग जो छोड़ के चले गए बड़े मजबूत लोग हैं उसमें, वो एक पूरा सेल चला रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिसके अल्लाह ताला साथ दे और जो बंदा सच्चा हो, मेरे साथ मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, पूरी टीम, और उसका रिजल्ट आता है। आप देखें ना, हम एक रात में करते हैं। अभी कन्वेंशन देखा ना आपने? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद सबकी कॉल थी ना, सबसे ज़्यादा सिंध पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, तो कोई नेटवर्किंग है तो पहुँचा, सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो इवेंट हुआ है कोई नेटवर्किंग है तो पहुँचा। कुछ लोग ऐसे हैं जो ना इस्लामाबाद गए ना यहाँ आए। तो भाई ये कोई इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए था क्या? इमरान खान की गिरफ्तारी का मुजाहरा तो नहीं था कि पकड़ो नहीं छोड़ना कि रिहाई वाले ना आए, रिहाई के लिए था ना। पूरे 2 साल से हम यही काम कर रहे हैं, रिहाई के लिए कर रहे हैं ना, अचानक 15 दिन पहले रिहाई निकल के आ गई। ये गलत होता है। बगैर, जैसे आपसे कहा कि मैं नहीं अनाउंस कर सकता कि मैं कल अडियाला जाऊँगा, मेरा राइट ही नहीं है। मैं अपने सूबे के अंदर, मैं अपने सूबे के बॉर्डर के अंदर हर चीज़ अनाउंस कर सकता हूँ, लेकिन मैं पे तंजीम ना रहे ना, ख़त्म हो जाएगा, अगर नज़म ख़त्म हो जाए पार्टी तितर बितर हो जाएगी। आपको लगता है सर कि इस वक्त खान साहब जेल में, शदीद गर्मी में, इस वक्त एक ओवन के अंदर पड़े हुए हैं, क्या हमें ये इस वक्त इख्तलाफात ख़त्म नहीं करने चाहिए? क्या इस वक्त तमाम लोगों को जो भी मुखालफीन हैं, चाहे पार्टी के अंदर हैं, पार्टी के अंदर वालों से ही, तो उनको बैठकर कोई बात तय कर लेनी चाहिए या उनको टेबल टॉक पे लेके आना चाहिए? दोबारा बताऊँगा, देखिए हमने इन सब जो लोग जिनका बता रहे हैं मैं स्ट्रेट बताता हूँ, उनको ओहदे दिए भी थे, उन्होंने छोड़ दिए। इशू ये है कि मर्ज ये नहीं है, मर्ज कुछ और है। हम डिस्प्लिन से इलाज नहीं होगा। मर्ज जो लगा वो उनकी ख्वाहिश है चंद लोग के, वो पार्टी में खराबी पैदा करते रहे, स्टेबल ना होने दे, पार्टी स्टेबल हो चुकी है। बाकी हमने पिछले दिनों असद कैसर साहब आए थे, हमने उनका पूरा इख्तियार आपको दिया, 12.5 लोगों को बुला लें और जो फैसला कर दें। हम आज आपके ज़रिए भी कहता हूँ, वो दो का मसला कुछ नहीं है। इनमें से एक साहब कहते हैं मुझे दे दो जनरल सेक्रेटरी, मैं बाकी सबकी ऐसी की तैसी, दूसरे साहब अलग अलग मिलना चाहते हैं, उसको ना लेना मुझे ले लो। ये मेरे साथ बड़ा तमाशा चल रहा है। ओहदों का मसला है, आज ओहदा दे दो सब ठीक है, ओहदा सिर्फ, और कुछ नहीं, कोई नहीं है। काम तो कर रहे हैं ना, क्यों नहीं आते एक्टिविटीज़ में? छोड़ देना। सिंध हाई कोर्ट में क्यों नहीं आए? इस्लामाबाद क्यों नहीं गए? अली मापा ने, हलीम आदिल को गोली मारते हैं आप, अली मापा ने बुलाया। पार्टी आपको गौर खान की शक्ल बुरी लगती है, सलमान राजा की बुरी लगती है, अली अमीन की बुरी लगती है, सबकी बुरी लगती है। खान साहब ने अपनी बहनों के थ्रू कहलवा दिया आ जाओ, नहीं गए। आज भी उन्हीं की कॉल थी हाई कोर्ट में, नहीं गए। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? ठीक है सर, एतराज़ जायज़ है, बिल्कुल आपका एतराज़ जायज़ है सर। और खान साहब अगर कोई बुलाए नहीं जाए तो वो वाकई में और पता हो, वर्कर की बात नहीं कर रहा, फॉर्म 45 के उम्मीदवार जिनको पार्टी ने टिकट दिया उनका मैंडेटरी था, आना था उन्होंने। मतलब रिहाई, ये रिहाई नहीं थी क्या? 2 साल से किसी इवेंट में नहीं आते, अपना क्लियर
पार्टी को नुकसान देते हैं ऐसे लोग। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो लोग नहीं आए, लेकिन आप भी तो जब रिहाई तहरीक थी और उन्होंने सिंध में मोबिलाइजेशन की तो आप भी हमें कहीं नज़र नहीं आए, ऐसा क्यों सर? देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि मैं जाके अडियाला अनाउंस नहीं कर सकता। ठीक है, क्या हर शख्स को ज़ाती तौर आप पे सिंध के सदर हैं सर, सुन तो ले हर शख्स को ज़ाती तौर पे झंडा निकले उसको निकलने का इख्तियार है। लेकिन अगर आपने कुछ प्लान करना है तो आप प्लान पूछना, शेयर करेंगे किसी से। और हम कर रहे हैं, अचानक 15 दिन पहले अचानक रहे निकल, या तो ना कर रहे होते ना कर रहे होते। हर चीज़ का तरीका होता है। हम ट्रेन मार्च देखा किस लेवल पे लोग निकले, आप तो साथ थे, आंखों से देख के आए। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बेहतरीन है, जो एक झंडा भी लेके निकलेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक नज़म ख़राब हो जाता है। अब कोई और कल निकलेगा, हमने जब नज़म के साथ किया तो आपने देखा प्रोटेस्ट भी हमारे सारे देखते हैं, 11 मई को भी आपने देखा सारा, हमारे सब ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तंजीमों को बिल्कुल बाईपास करके 5 लोग आए जो 1.5 साल तक हो ही नहीं, अचानक उनको या तो बताएं कि 15 दिन पहले खान साहब गिरफ्तार हुए, बताए ना? नहीं, बिल्कुल। फिर अचानक 15 दिन पहले जाके, पहले तो कहीं नज़र नहीं आए, किसी प्रोटेस्ट में नहीं होते पार्टी के, अचानक आ गए। फिर भी कहता हूँ हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, वो तो का मसला है, गलत है ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहूँगी मैं अडियाला आ रहा हूँ, वहाँ जाकर सलमान साहब क्यों नहीं आए आप, भाई कहीं पूछा सी साढ़े को, मतलब हर चीज़ का मैनेज करना होता है हमारी। अब सुने आप, अगर ये अनाउंस ना करते ना, या कि हमसे बात करते, हम इनको भरपूर सपोर्ट करते, जो हमारा तरीका है। हमारे 4 तरीके हैं, मैं बता दूंगा आपको, अल्लाह ने इस पर कामयाबी दी है। नंबर 1, हम कुछ भी अनाउंस नहीं करते हैं पहले, क्योंकि जब अनाउंस करते हैं पहले से बहुत पब्लिकली तो पुलिस आ जाती है, वो ऊपर चलती है, इधर से पुलिस आ गई, ये आ गई, वो आ गई, रोला। हम अनाउंस नहीं करते। आपको हमारा कोई इवेंट एक दिन पहले भी आपको ग्राफिक नहीं मिलेगा, पूछ लीजिए किसी से, नो ग्राफिक्स। जो बड़े इवेंट्स होते हैं हमारे, मतलब अपना इवेंट हम अनाउंस नहीं करते। इन्होंने 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये ग्राफिक जा रहे हैं, ये हो गया, हम तो नहीं करते अनाउंस। बहुत सारे लोग इस कमरे में मौजूद हैं जिनको पता है हम अनाउंस नहीं करते। जब निकलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट दूसरा, जब हो जाता है फिर हम चलाते। दूसरा जो जर्नल होता है कि जी ईद के तीसरे दिन जाना है ना, ईद के तीसरे दिन हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हम जगह नहीं बताएंगे उसकी। हमने जाना होगा एम्प्रेस मार्केट, जाएंगे एम्प्रेस क्लब, हमने जाना होगा मिलेनियम मॉल, करेंगे हम हसन स्क्वायर। दूसरा प्लान तीसरा प्लान, पुलिस के छापों को पब्लिसाइज नहीं करते हैं। घर पे तय किया हुआ कि किसी के घर पे पुलिस आ जाए, गिरफ्तार हो जाए, ये हो जाए, मार हो जाए, पीट हो जाए, डंडे लग जाए, कोशिश करो कि वीडियो ना निकले। खौफ तोड़ा है आज तक। 5वां के चौथा, पुलिस वाला हमारे साथ से गुजर जाए, हम उसके ऊपर 22 से लगाते हैं, SP पे पिटीशन लगाते हैं। 57 केसेस हमारे सर में किए हुए हमने। अभी परेडी में जिसने हमें पकड़ा था पिछले दिनों केस बना दिया, हम प्रोटेस्ट में गए थे। SHO सस्पेंड हुए 3 दिन पहले, कोर्ट ने किए। SHO सस्पेंड, 7 के लोग सस्पेंड। मतलब हिकमत अमली होती है, लाए और बड़ा आसान है। चलो जी, आज अगर सिंध में लोग निकल रहे हैं, पंजाब में क्यों नहीं निकल पा रहे? मैं कहता हूँ ये हिकमत अमली करे। मैं नहीं कहता कि मेरा हालात KP जैसे हैं, वहाँ गवर्नमेंट है, अपना है। मैं ये भी नहीं कहता मेरे हाल पंजाब जैसे हैं, मेरे बीच में है। ना पंजाब जैसे बदतरीन है, ना KP जैसी हुकूमत है। मेरे हालात ऐसे हैं जैसे बलूचिस्तान के हैं। मेरे हालात आधी गर्मी है यहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सियासी हिकमत अमली, एक पार्टी चल रही होती है। आप आए हैं ना, आपने कैमरा सेट किया, माइक सेट किया है, आप इधर बैठे, ऐसा तो नहीं हो सकता जो कैमरे के साथ खड़े वो जहाँ बैठ जाए, वहाँ बैठ जाए, वो बैठ जाए। चीज़ सेटल की होगी ना आपने, बिल्कुल सेटल। बात ये ऐसा नहीं हो सकता। ये एक गलत एक रवायत डालने के लिए गंद खाम खा 3-4 दिन एक रौला डाल के रखा। लेकिन हलीम भाई, माजरत के साथ आप ये कह रहे हैं कि आप जब करते हैं तो एक दिन पहले आप कर लेते हैं और एक दिन पहले करके आप निकलते हैं। आपकी ट्रेन मार्च हुई एक सिक्योर जगह, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर आप करते हैं और वहाँ पे पुलिस नहीं पहुँचती सर। वहाँ पर आप बड़े तरीके के साथ वहाँ जाते हैं, हर स्टेशन पे रुकते हैं, तो पुलिस तो वहाँ पर पहुँच जाती है अगर हर स्टेशन पर आपको पकड़ना होता है। अगर सुने, जब आप पहुँच चुके हों उसके बाद पुलिस आएगी तो पुलिस जलील होती है। अगर आप भरपूर तरीके से ना पहुँचे हो तो 4-4, 8-8 करके जो पकड़ती हैं ना, बंदे जलील होते हैं। इसी सोराब गोट पे हम लोग लीड करते हैं फ्रंट से। इसी सोराब गोट पे राजा अजहर को पकड़ा, वो कुटा था उन्होंने यहाँ सारा, और सारे लोग जेल गए थे उसमें। बिल्कुल ठीक है। वर्कर्स को छोड़ के नहीं गए थे। ट्रेन मार्च की एक दिन पहले वो ग्राफिक देखी थी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी थी। ये बात मानने वाली, मान लें देखी थी, बिल्कुल नहीं देखी थी। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कॉल्स करनी पड़ती हैं। अब जब पहुँच गए ट्रेन में, फिर तो पकड़े हमारे फायदे में, फिर वो जलील होते हैं। लेकिन जब शुरू होने से पहले ही वो आपको स्टेशन के अंदर ना घुसने देते, वो डब्बा आपका कटवा देते। जब आपने ट्रेन में चले गए, पहुंच गए, तो फिर आपको करेंगे तो इशू बनेगा। ठीक है,
बात यह ना कि सलमान साहब यहाँ 3 दिन आए थे, पकड़ा था नहीं? नहीं। इस्लामाबाद में आज जो अलीमा अलावा थी वो भी कंप्रोमाइज़ है, आज उनको तो नहीं पकड़ा। 21 तारीख को भी सब लोग इस्लामाबाद रेड जोन में गए थे, उनको भी नहीं पकड़ा, सब कंप्रोमाइज़ थे। नहीं बिल्कुल। जवाब दें, आप दें मुझे। नहीं बिल्कुल। 21 तारीख को किसी को नहीं पकड़ा तो कंप्रोमाइज़ है ना फिर तो। अलीमा आपा, सलमान साहब, PTI के सारे लोग कंप्रोमाइज़ हो गए। बिल्कुल ठीक है। आज भी नहीं पकड़ा उनको तो बिल्कुल ऐसा दसो ना, तो सही नहीं, वो बिल्कुल KP तो नहीं है ना। नहीं बिल्कुल, मतलब स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी होती है। मतलब ये मिसाल दे दी ना, बस बकिया छोड़ दीजिए। ये गंद होता है फैलाना, जो लोग हैं पार्टी से दुश्मनी करते हैं इस बात को। हम क्या करते हैं, रिलीज इमरान तस्वीरें लेके लोग निकलते हैं ना बाहर। क्यों नहीं आए आज लोग? जवाब दें, इनको माफ़ नहीं करेंगे हम। इस वक्त जो लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें सबका पता है, हमें सबका पता है। और जो इन दोनों में नहीं है, चूंकि तय हुआ था, इसमें जो नहीं आएगा, आई विल फेस द म्यूजिक। पार्टी के वक्त पे इमरान खान के लिए क्यों नहीं निकल रहे? और जो पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी इस किस्म की बातें, मैं आपसे 15 मिनट आप इस पर डिस्कस कर रहे हैं, आप मुझसे स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं कर रहे। अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मेरा भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है। इन लोगों की मेहरबानियों की वजह से पार्टी तो चल रही है ना। आप तो बात करें हलीम भाई, आपने 1200 इवेंट कैसे किए, ताकि कोई मुझसे समझे और पंजाब में वो करे जाके। आप कहीं आप जेल में कैसे रहे? घर में रहता तो आप मुझसे ना पूछते। अगर मैं सब जेल में होता, घर में टीवी भी देख रहा होता। सर मैंने आपको पहले अप्रिशिएट किया सुन ना, तो ले, आपके साथ भी। नहीं, मैं टीवी भी देख रहा होता, हाँ। मैं कोर कमेटी भी शामिल हो रहा होता, मैं वर्चुअल जलसे भी कर रहा होता, घर में बैठ के आप मुझसे कहते। तो बात ये है कि आप तो मुझसे पूछे, ये बिल्कुल। सिंध सक्सेस स्टोरी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। इस सिंध पे के डिस्कशन प्लान हम को चलाएंगे। फॉलो करना चाहिए बिल्कुल कि ठीक है। कैसे हम आगे बढ़े हैं। मशवरे देने को तैयार हूँ, पंजाब को, सबको लेक्चर ले लें हमारी टीम से पूरे से। ठीक है। हमने फेस किया, हमने हिकमत अमली बनाई, उसका फ़ायदा उठाएं। अलीम अदल शेख साहब, बहुत अच्छे आपने सवालात के जवाब दिए। आखिर में आप कौम को कोई मैसेज देना चाहते हो तो प्लीज़। बस इंशाल्लाह मिलेंगे ब्रेक के बाद अगले प्रोग्राम में आपसे। बहुत थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह खान के खात खड़े हैं, इंशाल्लाह धड़ल्ले से पार्टी को सिंध में वहाँ ले जाएंगे जो खान की ख्वाहिश थी इंशाल्लाह। ये थे हलीम आदिल शेख साहब। नाज़रीन किराम, ये हैं सिंध के सदर, और अगर ये निकल सकते हैं तो फिर मेरा सवाल तमाम लोगों से है कि तमाम लोग निकल के इस वक्त अलम बुलंद करें, जो कि इमरान खान की रिहाई का है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। बाय।